हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए और अप्रैल मंथ का प्रेडिक्शन इसमें हम देखेंगे। और इसके अलावा भी मैं 4 रीडिंग और डालूंगी अप्रैल मंथ की, जिसमें कि वीकली मैसेजेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो सबसे पहला मैसेज जो कि चैरिट कार्ड की तरफ से है कि आपको अगर किसी भी लिटिगेशन में आप फंसे हुए हो तो आप उसमें जीत पाओगे, आप उसको विन करोगे, सक्सेस है आपके उस लिटिगेशन में। ठीक है, आप इस टाइम पर कोई व्हीकल भी परचेज कर सकते हो और आप जो भी काम करोगे इस टाइम पर उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। मीन्स आपको अपने काम में जो भी चीजें चाहिए ना, मतलब आप जितना भी आप अपनी मेहनत करोगे उसके जो है रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपको अपना सारा काम कमिटमेंट को पूरा करते हुए करना है। ऐसा नहीं है कि आप डिले कर दो चीजों को। ठीक है, दूसरी चीज मैं बोलूंगी कि लव रिलेटेड चीजों में चीजें अच्छी रहेंगी, बट स्टिल क्योंकि लवर्स कार्ड आ चुका है तो ऑब्वियसली आप किसी एक ऐसे कनेक्शन में हो या फिर बनोगे जो कि फ्रूटफुल रहने वाला है। मैरिज भी इंडिकेट है, बट स्टिल मैं बोलूंगी कि वो चीजें काम के साथ साथ इतनी ज्यादा ऐसी हो जाएंगी ऊपर नीचे। तो आपको क्या करना है, अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना होगा। दूसरा, अगर आप रोल चेंज देख रहे हो कि आपको अपनी कंपनी में ही आपको जो है नेक्स्ट पोजीशन पे जाना है, सीनियर पोजीशन पे जाना है मींस, और अगर आपको किसी भी मतलब आपको रोल चेंज करना, मतलब जो काम आप कर रहे हो ना उसके अलावा आप कोई नया काम सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव टाइम है, आप कर लीजिए। लेकिन आपको पॉलिटिक्स से बाहर रहना होगा और अपनी एनर्जी को उधर देना ही नहीं है, क्योंकि चैरिट का कार्ड क्या होता है कि आप ही हो अपनी लाइफ को आगे ले जाने वाले, आपको ही करना जो भी कुछ करना है। तो इसलिए आपको पहले तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स को अपना इक्वल रखो, और ज्यादा इमोशनल नहीं होना है और ज्यादा ही प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। और दूसरों की फालतू की लड़ाइयों में या फिर पॉलिटिक्स जो चल रही है आसपास की, उन सब चीजों से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इसमें आपकी पर्सनल लाइफ में विक्ट्री है। और अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान चल रहे थे कि कोई लंबी बीमारी खिंची हुई चली आ रही है, तो वो भी आपकी हेल्थ सही होने वाली है। लेकिन आपकी लाइफ में ना आपको कंट्रोल चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और जो फालतू की टेम्पटेशंस है उनसे आपको बच के रहने की जरूरत है। तो सक्सेस ऑलरेडी आपके पास है। दूसरा, अगर आप प्रोफेशनल रीजन के लिए कहीं ट्रिप पर जा सकते हो, मीन्स अगर जैसे आपको रोल चेंज करने की बात आई है या फिर आपको प्रमोशन मिला है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि विद इन, अगर आपकी कंपनी का कहीं और लोकेशन है तो आपको वहां पर भी भेज सकते हैं। या फिर इस टाइम पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो अब ये टाइम आ गया है कि आप अप्रैल मंथ में अपनी कंपनी के आसपास जाकर ही रहने वाले हो। और नेक्स्ट मैसेज में ये बोलूंगी कि आपकी अप्रैल मंथ में ना एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है हम इसे ट्रम्प का कार्ड बोलते हैं। मींस आपको जो सक्सेस मिलेगी ना, आपका जो हार्डवर्क है उसके साथ साथ आपका लक भी काम करेगा। तो जो चीजें आप सोच रहे थे कि सिर्फ माइंड में था कि अरे यार ये चीज चाहिए, अगर ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, मुझे अभी तो प्रमोशन मिला है, क्या मुझे नेक्स्ट प्रमोशन मिल सकता है बहुत जल्दी अगर मैं और ज्यादा अच्छा काम करूं, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। आप अपने हार्डवर्क के थ्रू, अपने कमिटमेंट के थ्रू ये चीजें कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर आपका लक भी आपके साथ है। और जो लोग न्यू प्रोजेक्ट में कुछ भी करना चाह रहे हो ना, तो यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है, जाओ करो, ये राइट टाइम है, हम आपके साथ हैं और आपको सक्सेस मिलेगी। जो लोग बिजनेस में भी कुछ नया करना चाहते हो तो वो चीज आप कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए फर्टिलिटी का कार्ड भी है। और आपकी जो भी स्पिरिचुअल लाइफ है, या फिर आपकी जो, मैं ये बोलूंगी कि जो भी आपकी एनर्जी कम हो गई थी ना, धीमी हो गई थी, वो अच्छी हो जाएगी आपकी एनर्जी, और आपकी जो है स्पिरिचुअल साइड आपको हेल्प करेगी चीजों को और अच्छा करने में। दूसरा, अगर आपकी कोई डिजायर थी या फिर आपको कोई लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाहिए थी जिससे कि आप ये खुद जान पाओ कि और आपका पर्पस क्या है आपकी लाइफ में, तो वो चीजें भी पॉसिबल होने वाली हैं। और दूसरा ये चीज भी बोलूंगी कि आपकी जो, अगर आप एक अपनी अलग से आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो कहीं पर भी, फैमिली हो, बिजनेस हो, करियर हो, स्टूडेंट्स अगर ये सुन रहे हो इस रीडिंग को,
या फिर जो लोग किसी भी कंपनी में काम करते हो, या फिर अगर आपकी खुद की शॉप भी है और आप चाहते हो कि आपकी सोसाइटी में या फिर जहां पे जिस भी एरिया में आप हो वहां पर आपकी एक न्यू इमेज बने, एक ऐसी आइडेंटिटी बने जहां पर लोग आपको रिस्पेक्ट दें और लोग आपको बहुत ज्यादा जाने, तो ये राइट टाइम है। आप काम करना शुरू कर दो, क्योंकि ये फ्यूचर में सक्सेस है इस चीज को। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आप देख रहे हो ना, क्लाउड्स में से हाथ निकल रहा है और उसने वॉन्ड पकड़ी हुई है, लेकिन उसी के पीछे की तरफ देखना एक कासल बनी हुई है, वो कितनी दूर है और लेकिन कितनी बड़ी है वो। तो ये क्या शो कर रहा है कि दूर तो है वो चीज, लेकिन आप अपनी मेहनत से, आप अपनी लगन से उस चीज को अचीव कर पाओगे। और ये पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि ये लक का कार्ड है, तो आप उसको बहुत जल्दी अचीव कर पाओ। तो जो आप सोच रहे हो उस टाइम पे, उस पर काम करना शुरू करो, वो मिलेगा जरूर आपको। दूसरी, इस टाइम पर आपका जो इंट्यूशन आपको बोल रहा है उसको जरूर सुनना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा एक्सपेंड करने में। आपके जो भी आपका एरिया है उसमें एक्सपेंड कर सकते हो, या फिर आप मेंटली भी एक्सपेंड कर सकते हो। मीन्स कि और नॉलेज लेके अपनी जो वैल्यू है, अपनी जो आइडेंटिटी है, लोगों तक पहुंचा सकते हो। इस टाइम पर आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। और अगर आपकी लाइफ में, अगर कहते हैं ना, नेगेटिविटी थी थोड़ी बहुत भी और चीजें इधर से उधर गिरी हुई पड़ी हुई हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हैंडल करूं, उसको हैंडल करूं, बहुत ज्यादा मतलब हबड़ दबड़ है ना, तो वो सारी चीजें भी खत्म हो रही हैं। कुछ लोगों को इनहेरिटेड मनी भी मिल सकता है, मीन्स अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से भी आपको पैसा मिल सकता है, या फिर आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। आपके लिए गुड हेल्थ है इस टाइम पर, आपकी वाइटैलिटी है इस टाइम पर, मटेरियल बैलेंस और प्रोग्रेस, मतलब ये सारी चीजें आपको हैं। और एक चीज और बोलूंगी कि अभी भले ही आप जो भी काम करो, अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब करो, लेकिन फ्यूचर में भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। ये कार्ड ऐसा ही कार्ड है, आपका प्रेजेंट भी बताएगा, आपका फ्यूचर भी बता रहा है। तो मेन चीज क्या है, बीच में आप हो, आप अपनी एनर्जी को, मतलब चैरिट कार्ड के साथ कनेक्ट करके देखो इसको, तो ये शो करता है अपनी एनर्जी बैलेंस करो, एक्शंस लो, जो जो चीज अचीव करना चाहते हो उस चीज पर काम करना शुरू करो। फ्यूचर में भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और उसे ग्रैब भी कर पाओगे। और आप ऐसे पर्सन होगे जो कि कमिटेड हो अपने काम के लिए। अगर उस चीज को आप भूल गए हो ना, कि आपने उस चीज को डिले कर दिया किसी चीज को करने के लिए, तो आप भाई अपना कमिटमेंट शो करो, उसको कंप्लीट करके छोड़ो। और जो भी इश्यूज आपकी लाइफ में है ना, जो आपकी प्रोग्रेस को होने से रोक रहे हैं, प्लीज उनको कन्फ्रंट करना शुरू करो। अगर किसी ने कुछ आपकी गलती निकाली और आपकी गलती नहीं है, उसको प्रूफ के साथ उसको बोलो कि नहीं, ये चीज मैंने सही करी और आप गलत हो। तो ये चीजें करना शुरू करो। बट एक चीज और है, आपको इम्पल्सली बिहेव नहीं करना है। मीन्स जो भी चीजें कर रहे हो ना, एक बैलेंस में करना। ये नहीं कि आप अगर कन्फ्रंट कर रहे हो किसी को भी, तो आप वर्ड्स बहुत नेगेटिव यूज करो। पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हुए आपको चीजों को करना होगा, बिकॉज चैरिट का कार्ड, वॉन्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये सब यही शो करते हैं कि आपको लिटरली बैलेंस क्रिएट करना होगा। जस्ट बिकॉज की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत सारा काम है आपके पास, तो इसकी वजह से आप ये मत कर जाना हबड़ तबड़ में, कि मतलब फ्रस्ट्रेशन की वजह से कि यार अभी ये भी काम बच रहा है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी अचीव करना है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके फेवर में हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि अपने जो वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा सही रखो, अपने आप को बैलेंस करो। और किसी भी ऐसी जगह पे जहां पर आप नए हो, वहां पर तो स्पेशली अपनी चीजों को ना ध्यान से करना। मीन्स प्रिपेयर करके जाओ जो भी कुछ है, ऐसे नहीं मुंह उठा के चल दिए। लक आपका हेल्प कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको और एनहेंस करना चाहते हो तो आपको अपने हार्डवर्क पे भी डिपेंड करना होगा। और कोई भी अगर आइडिया है तो उसके ऊपर पीछे पागलों की तरह काम करना, लेकिन उसकी नॉलेज लेते हुए। ये नहीं कि उसमें ये अगर डिफिकल्टीज आ भी रही हैं तो आप उसको इग्नोर करो, क्योंकि यार डिफिकल्टी अगर कोई आ रही है तो उसके बारे में पता करो सारी चीजें, उसके बाद उस पाथ के ऊपर मूव करने की जरूरत है आपको। और एक चीज और, अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में हो जहां पर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है और वो कंपटीशन आपका नेगेटिव लोगों के साथ है, मींस एक होता है ना पॉजिटिव लोग कि भाई साथ में ग्रो करेंगे, इस तरीके का कंपटीशन हम आपको सिखाते हैं, आप हमें सिखाओ, इस तरीके से ग्रो करोगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो ये लोगों के साथ जो कंपटीशन है वो नेगेटिव लोग हैं, वो अच्छा नहीं चाहते किसी का, तो प्लीज
परेशान मत हो, अपने हार्डवर्क करते रहो, क्योंकि आप ऐसे लोगों को भी अपनी लाइफ से रिमूव करने वाले हो जो आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं, आपके दुश्मनी वाली फीलिंग रखते हैं, जेलसी रखते हैं। वो लोग इस टाइम पर आपसे दूर चले जाएंगे। एक गैप मेंटेन करना ज्यादा बेहतर समझेंगे वो। नेक्स्ट चीज ये भी है कि आपकी फैमिली में किसी बच्चे का जन्म हो सकता है और आप अपने काम के लिए ट्रेवल कर सकते हो, इसलिए अपने आप पर और अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एक चीज और है, आप भाई पास्ट की चीजों पे क्यों अटके हुए हो? पास्ट के जो रिलेशनशिप है या जो पास्ट में चीजें हुई हैं, आप उनको यार रिवाइंड पे लगा लगा के क्यों देख रहे हो? भाई बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपके लव लाइफ में भी, ठीक है? पास्ट की चीजों में मत उलझो, अपने आप को उलझाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप आगे बढ़ो। ये जो आपने इमोशनल बैरियर अपने लिए क्रिएट किया हुआ है, इसको तोड़ो और आगे बढ़ो। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप 5 ऑफ कप्स के थ्रू भी देख सकते हो। जो अपॉर्चुनिटीज हैं आप उनको तो देख नहीं रहे, जो पास्ट में हुआ था उनके ऊपर ही पूरा फोकस है। इतनी बार सोचकर किसी चीज को आप कोई पास्ट चेंज नहीं कर दोगे। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप अपने प्रेजेंट को चेंज करो, एक्शंस लो, तभी आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, वरना आप पास्ट की एनर्जी में ही बैठे रहो। और क्लियरली बोल रही हूँ, जो पास्ट में लोग थे उन लोगों ने आपको यूज किया होगा। यूज मनी टर्म्स में भी हो सकता है, क्योंकि आप मतलब उनके पास भी पैसा होगा, ऐसा नहीं है उनके पास ऐसा इक्विपमेंट्स नहीं है या टूल्स नहीं है अपनी लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए, लेकिन उनका ये सीन होगा कि मेरे जो इक्विपमेंट्स हैं वो तो मैं अपने पास रखूंगा ही रखूंगा, मुझे दूसरों के भी चाहिए। वो ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में थे वो जा चुके हैं। पहली बात तो ये पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि उनको लगता था कि उन्होंने आपको डिच कर दिया, आपसे जितना वो निकलवा सकते थे, जितनी भी वो प्रॉफिट ले सकते थे उन्होंने ले लिया। उसके बाद वो आपको छोड़कर चले गए। अब लेकिन वो खुश भी थे इस बात को लेके कि भाई मैंने उसको परेशान किया, मैंने उसको रुलाया, उसको बुरा फील करवाया, इसलिए वो पहले उस टाइम पर खुश थे। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब उनका टाइम गया, क्योंकि आपने जो भी आपके साथ हुआ था, आपने अपनी वीकनेस पे काम किया है, अपने आप को उस स्ट्रेंथ में लेकर आए हो कि जहां पर आप जंगली जानवर तक को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे स्ट्रेंथ कार्ड शो कर रहा है कि एक जो लेडी है वो अपनी फुल एनर्जी में है, इनफाइनाइट पावर में है, और वो उस लॉइन को कंट्रोल कर रही हो। लॉइन भी कैसे नीचे झुक के आराम से उनकी तरफ देख रहा है और उसको मतलब ऐसी निगाहों से देख रहा है कि भाई मैं इनके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। जैसे दुर्गा देवी का रूप नहीं होता है कि वो सवारी करती हैं शेर की, ये वो वाला थोड़ा सा पिक्चराइजेशन है। और फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी ना आपने क्या किया, अपना काम किया, अपनी ग्रोथ ली। अब आपकी लाइफ में सक्सेस है, ट्रिप्स हैं, पार्टी हैं, फैमिली गैदरिंग्स हैं, ये सारी चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। ये सारी चीजें होने के बावजूद आपने उन लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं करा कि नेगेटिव अपनी तरफ से किया हो, लेकिन आप उन लोगों के साथ अब अटैच रहना नहीं चाहते हो। अब ये चाहते हो कि भाई हम ठीक है, तुमने हमारे साथ जो किया वो किया, हम आपको माफ कर रहे हैं, अब हमारी लाइफ से जाओ। क्योंकि हमारे को अपनी लाइफ में जो अब ये खुशियां मिली है ना, हमको उन लोगों के साथ बांटनी है जो कि हमारे लिए पहले से ही मतलब स्टार्टिंग से ही हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, खुद हमारे लिए अच्छे काम करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप किसी भी इलनेस से लड़ रहे हो, कोई बीमारी से लड़ रहे हो, या फिर कोई आपको इंजरी हुई थी, वो खत्म हो जाएगी, उसमें आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है ही। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि किसी के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए जो कि आपके टाइम की वैल्यू करते हैं आप और आपकी कद्र करते हैं, तो उन लोगों के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम थोड़ा स्पेंड करना चाहिए, भले ही थोड़ा बहुत आपको पैसा क्यों ना स्पेंड करना पड़े, करो उनके साथ जाकर। और दूसरा ये भी बोलूंगी कि अगर किसी के साथ भी आपकी प्रॉब्लम्स रही हैं पास्ट में, उन लोगों को माफ करो, अपनी एनर्जी को सेटल करो, स्टेबल हो और आगे बढ़ो। एक मैसेज और है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे छोटे कोई जानवर हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है किसी इंसान को आपको प्रोटेक्ट करना है, गार्ड करना है, तो उनको भी आप कर पाओगे, गार्ड कर पाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट एनर्जी में आ चुके हो आप। और आपको जो है किसी की हेल्प मिल सकती है,
मीन्स आपको कोई कलीग गाइड कर सकता है या फिर आपको कोई फ्रेंड गाइड कर सकता है, जहां पर आपको हेल्प चाहिए ना तो वो हेल्प मिलेगी, बस आपको पूछना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कोई हेल्प नहीं करेगा, बहुत आराम से इजीली आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। आपका जो ऑरा है ना वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो चुका है, इसकी वजह से और लोगों के ऊपर आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंस छोड़ रहे हो। दूसरा प्रमोशन भी है, और लेकिन आपको कुछ ऐसा करना होगा, अपने एक्शंस को इतना एनर्जी में लाना होगा कि लोग आपको नोटिस करें। मीन्स आपका जो भी काम कर रहे हो या फिर आप जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो वो चीजें भी आपको थोड़ी सी देखनी होंगी। और ये इन्हीं सब चीजों की वजह से, आपके कमिटमेंट की वजह से, आपकी खुद की प्रेजेंटेशन की वजह से लोग आपको नोटिस करेंगे, आपसे इन्फ्लुएंस भी होंगे। और नेक्स्ट मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी चली गई थी ना, कि फाइनेंशियल टर्म्स में भी बोलूंगी कि आपको लगता था कि कहीं ना कहीं जितना आप अर्न करते हो वो चीज आपकी सफिशिएंट नहीं है आपकी फैमिली के लिए। बट अप्रैल मंथ में या फिर मतलब आपने खुद अपने हार्डवर्क से ऐसी स्टेबिलिटी क्रिएट कर ली है कि अब आप अपनी फैमिली के साथ एटलीस्ट एंजॉय कर पाओगे, और वो छोटा मोटा एंजॉयमेंट नहीं होगा, अच्छा खासा होगा। नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करोगे, और ये जो पार्टनरशिप है आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगी, बिकॉज आप दोनों इमोशनली बहुत ज्यादा मैच्योर हो। और इसलिए बोल रही हूँ, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसमें क्या है कि जो लॉयन है उसके साथ साथ विंग्स भी लगे हुए हैं। मीन्स एक फायर एनर्जी की बात कर रही हूँ, कप्स इमोशनल एनर्जी होती है, लेकिन अगर हम लॉयन को देखें तो वो फायर, आपकी जो इंटरनल एनर्जी होती है उसको डिपेक्ट करता है। तो आप दोनों का जो यूनियन होगा, ये भले ही आप लव से रिलेटेड भी ले सकते हो, काम से रिलेटेड भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप जो दोनों बैलेंस होकर काम करोगे ना, वो बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ भी देने वाला है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और क्लियरली बोल दूं, ये ऐसी मेहनत होगी जहां पर आपको लगेगा कि हम पूरे घिस गए, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जितनी मेहनत करोगे ना उसका और ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। मतलब आप जितनी अगर 10% काम कर रहे हो तो उसका 100% मिलेगा, वो वाला है सीन इस टाइम पर। तो मेहनत से मत घबराना, और जहां पर आपको लगता है कि प्रायोरिटी आपकी क्या है उस चीज पर काम करना। दूसरा फिर नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। तो ये क्या शो कर रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, इमोशनली भी, लव मैटर से रिलेटेड बोल रही हूँ। और इसको अगर आप ग्रैब करते हो, जस्ट बिकॉज कि आप पेज की एनर्जी में हो, इमेच्योर एनर्जी हो, आपने अपनी पास्ट के फियर्स की वजह से उस चीज को देख नहीं रहे हो, पर मैं बोलूंगी कि प्लीज देखो, नोटिस करो। जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं इंसान, जो अप्रोच कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके ऊपर ध्यान दो, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स के बाद 9 ऑफ कप्स का। तो ये क्या शो कर रहा है? कंप्लीट इमोशनल स्टेबिलिटी। तो हो सकता है कि आप अपने पास्ट की वजह से इन लोगों को छोड़ सकते हो। आपको लगेगा कि नहीं, ये भी ऐसे इंसान होंगे जो आपको धोखा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लिटरली ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जिनके साथ अगर आप चाहो तो आप एक लव रिलेशनशिप में जा सकते हो, और फ्यूचर में आप मैरिज भी कर सकते हो। मैरिज के चांसेस फ्यूचर में हैं, अभी नहीं है उनके साथ, लेकिन अगर ये भी पॉसिबिलिटी तब है जब आप उस पर ध्यान दोगे। जो ऑलरेडी कमिटेड है उनके लिए मैं बोलूंगी कि मैरिज की पॉसिबिलिटी इस टाइम पर बन रही है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर जो लोग ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, उन लोगों का ये भी हो सकता है कि आपकी जो है ना रिलेशन, वो एक फ्रेंडशिप के थ्रू स्टार्ट होगी, उसके बाद आप लव रिलेशनशिप में जाओगे, फिर देन मैरिज का पूरा सीन क्रिएट होगा। लेकिन मेजर मैसेज यही है, एनर्जी बैलेंस करना और अपना काम, एक्टिव रहना अपने काम पर, ये नहीं कि टाल दो चीजों को। दूसरा ये बोलूंगी कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको लोग गलत ठहरा रहे हैं, तो उसके लिए आवाज उठाना, लेकिन गलत वर्ड्स का यूज मत करना और किसी को गलत मत बोलना। दूसरी चीज, पास्ट में जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उससे लेसन्स जो आपने सीखे हैं वो लो और आगे बढ़ो, वरना अपॉर्चुनिटी आती आती लव लाइफ में आप उसको छोड़ दोगे, और ये आपके लिए फ्रूटफुल भी होगी। इसलिए मैं थोड़ा सा बोल रही हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान देना इस चीज पर। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।